हेलो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले टाइप्स ऑफ फुटिंग की। अगर फुटिंग की बात होती है तो उसके टाइप्स होते हैं 5, ठीक है। और अगर यहाँ पे टाइप्स ऑफ फाउंडेशन की बात आती है तो वो दो ही होते हैं, सैलो एंड डीप, ठीक है। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा सैलो एंड डीप का। एंड दीज फुटिंग इज ए टाइप ऑफ सैलो फाउंडेशन, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। अब हम हर एक फुटिंग का डिस्कस करेंगे और उसका यूजेस बताएंगे किस जगह पे कौन सी फुटिंग यूज़ होती है। फर्स्ट है मेरी आइसोलेटेड फुटिंग, सेकंड स्ट्रिप फुटिंग, थर्ड कंबाइंड फुटिंग, फोर्थ इज स्ट्रैप फुटिंग एंड फिफ्थ इज मेट फुटिंग। तो हम बात करते हैं फर्स्ट आइसोलेटेड फुटिंग की। तो आइसोलेटेड फुटिंग क्या है? आइसोलेटेड फुटिंग क्या है, नाम से पता चल रहा है, आइसो विच सपोर्ट ओनली सिंगल कॉलम, ठीक है। जो एक ही कॉलम को सपोर्ट करती है वो तो मेरी आइसोलेटेड फुटिंग। और ये यूज़ कहाँ पे होती है? जब मेरे कॉलम्स का लोड क्या है, बहुत ही कम होता है, और ठीक है। और जब कॉलम्स बहुत ही मतलब पास पास में नहीं होते, दे आर नॉट क्लोजली स्पेस्ड, इस कंडीशन में मैं यूज करता हूँ आइसोलेटेड फुटिंग का। स्ट्रक्चर इसका में भी रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, सर्कुलर, जिस भी टाइप का स्ट्रक्चर होता है मेरा ऊपर कॉलम होता है, उसी टाइप के नीचे मैं फुटिंग यूज़ करता हूँ। मान लीजिए मेरा स्क्वायर कॉलम है तो स्क्वायर ही फुटिंग यूज़ करूँगा, रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल ही फुटिंग यूज़ करता हूँ, और सर्कल है तो सर्कुलर ही। लेकिन सर्कुलर के केस में मैं रेक्टेंगुलर फुटिंग भी यूज़ कर सकता हूँ। अब आइसोलेटेड फुटिंग के अंदर भी मेरी दो कंडीशंस आती हैं। जब साइज ऑफ कॉलम वेरी स्मॉल होता है और उसके ऊपर लोड है जो ज़्यादा नहीं होता है, तो उस कंडीशन में मैं क्या करता हूँ, मैं फुटिंग यूज़ करता हूँ यूनिफॉर्म थिकनेस की, ठीक है। ये मेरा डायग्राम है, आइसोलेटेड फुटिंग फॉर यूनिफॉर्म थिकनेस। और जब क्या होता है, मान लीजिए मेरा कॉलम का लोड ज़्यादा है तो मुझे क्या करना पड़ता है, डेप्थ ऑफ फुटिंग थोड़ी बढ़ानी पड़ती है, ठीक है। उस कंडीशन में मैं क्या करता हूँ, आइसोलेटेड स्लोप फुटिंग का यूज़ करता हूँ। दिस इज डायग्राम फॉर आइसोलेटेड स्लोप फुटिंग। मीन साइड में क्या है, स्लोप उसके हाफ तक और हाफ से ज़्यादा तक मैं उसको स्लोप में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब नेक्स्ट है मेरी स्ट्रिप फुटिंग। स्ट्रिप फुटिंग को हम वॉल फुटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। वॉल फुटिंग ये कहाँ पे यूज़ होती है? ये यूज़ होती है लोड बेरिंग वॉल्स के नीचे। अब इसका काम क्या होता है, जो भी वॉल्स का लोड है उसको एक स्पेसिफिक विड्थ की फुटिंग के द्वारा उसको नीचे सोइल में ट्रांसफ़र कर देते हैं, पूरी लोड इसके वॉल के लोड को, ठीक है। अब इसकी विड्थ और इसके अंदर जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं हम, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो करती है बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल के ऊपर। जो इसके नीचे की सोइल है उसकी बेरिंग कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करती है मेरा विड्थ एंड रेनफोर्समेंट ऑफ द स्ट्रिप फुटिंग। अब उसके बाद नेक्स्ट है मेरी कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड का नाम से पता चल रहा है, कंबाइंड है तो ये क्या है, तो और दो से ज़्यादा कॉलम्स के लिए यूज़ करते हैं हम कंबाइंड फुटिंग को, ठीक है। अब इसके लिए भी केस है कि ये किस कंडीशन में हम प्रोवाइड करते हैं। ये करते हैं हम फर्स्ट है मेरा व्हेन आइसोलेटेड फुटिंग वेरी नियर और दी ओवरलैप। जब मेरे कॉलम्स क्या हैं, बहुत पास पास होते हैं, तो उसके लिए मैं अलग अलग फुटिंग नहीं यूज़ कर सकता। तो अब उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम कंबाइंड फुटिंग का यूज़ करेंगे। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है, व्हेन द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल इज सो लो दैट आइसोलेटेड फुटिंग वर्क आउट टू बी अनइकोनॉमिकल। जब मेरी आइसोलेटेड फुटिंग्स का लोड, मान लीजिए मेरे नीचे जो सोइल यूज़ हो रही है उसकी बेरिंग कैपेसिटी बहुत ही कम है, तो अगर मैं अलग अलग फुटिंग यूज़ करूँगा तो उसका ज़्यादा लोड हो जाएगा और वो सोइल बियर नहीं कर पाएगी। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, दो कॉलम्स की एक ही फुटिंग प्रोवाइड करते हैं। अब इनका स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, मे भी रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, जैसे ये है रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और ट्रेपिजोडियल भी हो सकता है। ये मेरा डायग्राम है ट्रेपिजोडियल का, ठीक है। नेक्स्ट मेरी स्ट्रैप फुटिंग। स्ट्रैप नेम सिमिलर है, स्ट्रैप स्ट्रिप एक ही वर्ड का चेंज है, तो थोड़ा कंफ्यूज मत होना। स्ट्रिप है वॉल और स्ट्रैप फुटिंग है मेरी एक टाइप ऑफ कंबाइंड फुटिंग, ठीक है। अब इसमें भी क्या है, दो कॉलम्स के लिए मैं स्ट्रैप फुटिंग का यूज़ करता हूँ। ये मान लीजिए जब मैं दो आइसोलेटेड फुटिंग को एक स्ट्रैप के माध्यम से, ये मेरा स्ट्रैप बीम है, ठीक है, ये जो ग्रीन कलर का शो रहा है, अगर मैं ये मेरी दो आइसोलेटेड फुटिंग है ये वाली, ये दोनों, अगर मैं इन दोनों को एक बीम के माध्यम से जोड़ देता हूँ तो इसको बोलते हैं हम स्ट्रैप फुटिंग, और इस बीम को बोलते हैं स्ट्रैप फुटिंग, ठीक है। ये किस कंडीशन में हम यूज करते हैं, जब डिस्टेंस बिटवीन द कॉलम्स इज सो लार्ज दैट ए कंबाइंड फुटिंग वर्क्स आउट टू बी अनइकोनॉमिकल। जब दो कॉलम्स के बीच, दो कॉलम्स के लिए हम प्रोवाइड तो करनी है कंबाइंड फुटिंग, लेकिन उनकी बीच की डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण मैं क्या करता हूँ, उन दोनों के लिए अलग अलग आइसोलेटेड फुटिंग बनाता हूँ और दोनों फुटिंग को एक बीम के माध्यम से जोड़ देता हूँ, ठीक है। इस कंडीशन को बोलते हैं हम स्ट्रैप फुटिंग। लास्ट है मेरी मैट और राफ्ट फुटिंग। मैट और राफ्ट फाउंडेशन फुटिंग क्या होती है, जब हम पूरी बिल्डिंग्स के लिए खाली एक ही फुटिंग का यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं मैट और राफ्ट फाउंडेशन। अब जैसे डायग्राम में शो रहा है, ये नंबर ऑफ कॉलम्स है, ठीक है, इनके लिए मैंने क्या किया, एक ही फुटिंग का यूज़ किया। ये मेरी एक फुटिंग है,
मैंने एक ही फुटिंग का यूज़ किया, ठीक है। इसको बोलते हैं हम मैट फुटिंग। अब ये किस केस में प्रोवाइड करते हैं, ये फर्स्ट है मेरा जब पाइल फाउंडेशन का हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ये उस कंडीशन में हम यूज़ करेंगे। मान लीजिए पाइल फाउंडेशन कहाँ पे यूज़ होती है, जब लोड बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल बहुत ही कम होती है, ठीक है। उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है, पाइल फाउंडेशन का यूज़ करते हैं। लेकिन जहाँ पे लोग बेयरिंग कैपेसिटी भी कम हो और पाइल का या ना यूज़ कर सके, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, मैट फाउंडेशन का यूज़ करते हैं। ये मेरी मैट फाउंडेशन, ये नंबर ऑफ कॉलम्स है 1 2 3 4 5 6, और ये जो रेड लाइन शो कर रही है ये मेरी फुटिंग है, ठीक है। जब कॉलम्स का लोड ज़्यादा होता है, बेयरिंग कैपेसिटी कम होती है और जहाँ पे पाइल फाउंडेशन का हम यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं मैट फाउंडेशन का। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, और आपको इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। थैंक यू।